नमस्कार दोस्तों, डे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से करंट अफेयर्स की 3 सबसे जरूरी खबरें, जो ना सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले सवाल आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 को एक बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है पीएम मित्र योजना। इसके तहत देश के 7 राज्यों यानी तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े बड़े कपड़ा पार्क बनाए जाएंगे। और इसका मकसद है कि कपड़ा बनाने का पूरा काम, धागा, कपड़ा, डिजाइन और कपड़े का तैयार सामान सब कुछ एक ही जगह पर हो। इससे काम आसान होगा, खर्च कम होगा और क्वालिटी बढ़ेगी। और सरकार इसमें करीब 4,445 करोड़ रुपए लगाएगी और इसमें 70,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी ये योजना सिर्फ फैशन नहीं बल्कि रोजगार का भी बड़ा प्लान है। और इतना ही नहीं, सरकार समर्थ योजना के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है, ताकि जब फैक्ट्रियां शुरू हो तो लोग पहले से काम के लिए तैयार हों। और इसके अलावा टेक्सटाइल को और एडवांस बनाने के लिए एक और मिशन भी चल रहा है। नाम है NTTM यानी नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जो ऐसे कपड़े बनाता है जो एग्रीकल्चर, डिफेंस और हॉस्पिटल तक में इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये सारी योजनाएं मिलकर भारत को कपड़े के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने की तैयारी कर रही हैं। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। जुलाई 2025 में भारत का GST कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 7.5% ज्यादा है। सुनने में आंकड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असली कमाई यानी नेट GST बढ़कर सिर्फ 1.7% ही हुआ। और इसकी वजह है रिफंड्स में 117% की भारी बढ़त, जिससे घरेलू बचत यानी कंजम्पशन को लेकर चिंता बढ़ गई है। और देश के अंदर से जो GST आया वो 1.43 लाख करोड़ रहा, जो दिखने में 6.7% की बढ़त है। लेकिन जब इसमें से रिफंड्स घटाए गए तो कोविड के बाद पहली बार गिरावट देखने को मिली। इसके उलट इंपोर्ट से GST 9.7% बढ़ा और एक्सपोर्ट रिफंड्स में भी 20% की बढ़त हुई। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें अर्थशास्त्रियों का कहना है कि शहरी इलाकों में खरीदारी कम हुई है, खासकर गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई है, जो GST का बड़ा हिस्सा है। जून में गाड़ियों की महीने दर महीने बिक्री में 9.4% की गिरावट दर्ज हुई। और इसकी दूसरी बड़ी वजह है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी वह स्थिति जब किसी वस्तु के कच्चे माल पर लगने वाला टैक्स उस वस्तु के तैयार रूप से अधिक होता है। जैसे लिथियम आयन बैटरी पर 18% GST, लेकिन उसके पार्ट्स पर 28%। ऐसे में कंपनियों को ज्यादा रिफंड मांगना पड़ता है। वास्तव में अब जरूरत है GST दरों की समझदारी से दोबारा समीक्षा करने की। और अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। हाल ही में कोलकाता में हुई एक बैठक में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि भारत ने फिश प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि 2024 से 25 में मछली उत्पादन 2013-14 के मुकाबले 103% ज्यादा हो गया है, यानी पहले से 2 गुना से भी ज्यादा। और ये सरकार की योजनाओं और गांवों में लोगों की मेहनत का नतीजा है। और इस बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल हुए, जिसका मकसद था मछली पालन को और कैसे बढ़ाया जाए। तो सरकार की 2 बड़ी योजनाएं इसमें मदद कर रही हैं, जैसे PM मत्स्य संपदा योजना, इसमें मछली उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ते हैं। और दूसरी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इससे मछली पालकों को सस्ता लोन, चारा खरीदने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा राज्यों को चाहिए कि अपने तालाब, नदियां और झीलें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि उत्पादन बढ़े और आत्मनिर्भर भारत का सपना मजबूत हो। तो ये थी आज की खास खबरें, और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। पहला सवाल देखते हैं। भारत सरकार ने पीएम मित्र योजना के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर दिया है। पहला कथन है टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादन, दूसरा कथन है PPP मॉडल को अपनाना, तीसरा है योजना का क्रियान्वयन MSME मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, और चौथा है रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान। और अब कूट देखते हैं इसका ऑप्शन ए कहता है केवल 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी का कहना है केवल 1 और 4 सही हैं।
जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी कथन सही हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 4 सही हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, कथन 3 गलत है। ये योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है, ना कि एमएसएमई द्वारा। और अब इस कड़ी में दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीएसटी राजस्व में प्रमुख योगदानकर्ता माना गया है? ऑप्शन ए कृषि उपकरण, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल बिक्री, ऑप्शन सी शिक्षा सेवाएं, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाएं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी ऑटोमोबाइल बिक्री। इसका एक्सप्लेनेशन है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर उच्च दर से जीएसटी लागू होता है, लगभग 28% और साथ ही सेस। और इस सेक्टर की बिक्री में उतार चढ़ाव का सीधा असर जीएसटी राजस्व पर पड़ता है। और अब अगला सवाल, पीएमएमएसवाई यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित कौन कौन से उद्देश्य सही हैं? कथन 1, मत्स्य उत्पादकता और टिकाऊ विकास को बढ़ाना। कथन 2, ग्रामीण और समुद्री क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना। कथन 3, भारत को मत्स्य निर्यात में आत्मनिर्भर बनाना। और कथन 4, पशुपालन क्षेत्र को डिजिटल बनाना। इसके कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1 और 4 सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी सही हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल 1, 2 और 3। दोस्तों, पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मुख्यतः मत्स्य उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ाना है। पशुपालन को डिजिटल बनाना इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनसे जुड़े हुए सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। थैंक यू।